फ्रेंड्स कब करीब अभी टाइम हो गया है। हाँ, 11:30 पौने 12 बज गया है। और सिद्धार्थ का जैसे कि 9 महीना हो गया, तो उसका ना 9 महीना में तीन इंजेक्शन है। तो बस वहीं आज डॉक्टर आए हैं यहाँ पर गांव में देने के लिए। तो फिर ले गई है माँ। और जैसे कि मैं भी जा रही हूँ, अभी मैं नहा रही थी तो फिर आ गए थे। और जैसे कि बहुत लेट से जाने से भीड़ हो जाएगा, और इसी वजह से माँ फिर बोली मैं लेकर जाती हूँ, उसके बाद तुम आ जाना नहाने के बाद। तो मैं नहाकर फटाफट कुछ की नहीं हूँ, बस जा रही हूँ घर बंद करके, क्योंकि अभी घर पर कोई है नहीं। और नहीं तो फिर सिद्धार्थ और क्या है ना, सिद्धार्थ का पानी वगैरह कुछ भी मान लेकर नहीं गई है। और सिद्धार्थ का जो है फ्रेंड्स में सिद्धार्थ का ये एक दवाई आता है, इंजेक्शन लगाने के बाद तुरंत अगर लगा देते हैं तो वो ना जहाँ पर इंजेक्शन लगता है उस जगह पे फूलता भी नहीं है और दर्द थोड़ा कम होता है। तो मैं लेकर जा रही हूँ, नहीं तो वो फिर रोएगा, तो बहुत ज़्यादा रोएगा, क्योंकि 3 इंजेक्शन है। पता नहीं मेरा बेटा का क्या होगा। तो मैं भी जा रही हूँ अभी। और धूप आज बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स धूप भी बहुत ज़्यादा है, और माँ पता नहीं सुबह सिद्धार्थ को लेकर गई है। आपको दिखाते हैं। और आजकल फ्रेंड्स अलग ही तरह का गर्मी दे रहा है। जैसे कि गर्मी तो था ही, लेकिन 2-3 दिन बारिश हुआ था, उसके बाद मतलब 2-3 दिन छोड़ के फिर से बारिश हो रहा था। तो फिर बहुत ज़्यादा हम लोग का राहत भी मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, फिर जैसे कि अभी 2-3 दिन से बारिश नहीं हुआ है, और एक उमस वाला गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा, जो जिसमें पसीना निकलता है, उस तरह का गर्मी। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं, और सिद्धार्थ इंजेक्शन लगा कर आ गया है। और 3 इसका जो है बच्चा का वैक्सीन वो लग गया है। दर्द हो रहा है, और बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था, लेकिन सिद्धार्थ इतना नहीं रोया था, थोड़ा सा रोया। जैसे मैं पहुंची तो माँ तब तक दिलवा दी थी इसको, और थोड़ा सा रोया था, और बिल्कुल भी चुप हो गया और नहीं रोया। लगा था बेटा, जोर से लगा था? हाँ, लगा था जोर से। हाँ, डॉक्टर को तुम डांट दिया क्या? ये क्या है? नहीं, मुंह में नहीं डालो, मुंह में नहीं डालो। चलो तुमको लगा देंगे, तुमको लगा दिए ना। हाँ, नहीं, मुंह में नहीं डालो। तो ये बिल्कुल भी नहीं रोया है। लेकिन ये सब इंजेक्शन देने के बाद जो बच्चे का ना बुखार आ जाता है, तो बुखार का भी दवाई दिए हैं। और देखिए इसका बहुत ज़्यादा बच्चा रो रहा था वहाँ पे, इसी वजह से मैं कोई वीडियो भी नहीं बनाई। और फ्रेंड्स उसके बाद जैसे कि सिद्धार्थ को दवाई वगैरह लगा दिए थे, और बुखार ना हो उसके लिए भी दवाई उसको दिए थे। तो फिर वो भी पिलाकर उसको सुला दिए थे। फिर अभी शाम का वक्त हो गया, करीब 4:30-5 बज गया है। और यहाँ पे ना सिद्धार्थ तो जाग ही गया है। हम लोग सब कोई जाग के मतलब यहाँ पर बैठे हैं आंगन में, और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। उमस वाला जो गर्मी होता है उस टाइप का है। और यहाँ पे सिद्धार्थ को उतना ज़्यादा शायद दर्द नहीं हो रहा है, नहीं तो रोता। लेकिन जैसे कि उस जगह पे इसको टच करते हैं जहाँ पर इंजेक्शन लगा है, तो फिर रोता है, नहीं तो वो खेल रहा है। और उसको 2-3 बार वो जो मोहलम मेरे पास है वो मैं लगा देते रहूँगी अभी 2-3 दिन तक, ताकि वो जिस जगह पे उसको इंजेक्शन दिया गया है उस जगह टाइट ना हो। और यहाँ पर मैंने बालों पे तेल लगा लिए, और तेल लगाकर बाल उल झाड़ने के बाद मैं इधर आ गई थी कपड़ा फोल्ड करने के लिए, क्योंकि कपड़ा में धोई थी। और उस टाइम उठाकर उसी तरह मतलब रख देती हूँ शाम के टाइम पे ही। मैं रोज़ जो कपड़ा फोल्ड करती हूँ, तो इस टाइम पे मतलब यही कपड़ा फोल्ड करना, बाल उल झाड़ना, झाड़ू लगाना, और उसके बाद चाय पीने के बाद थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। चाहे घूमने चाहे कुछ भी करते हैं, कभी सिद्धार्थ और माँ घूमने जाते हैं, और कभी मैं घर में ही रहती हूँ कभी। और जैसे कि मैं आज जाऊँगी थोड़ा सा, लेकिन बहुत काफ़ी दिनों से नहीं गई थी मेरा दी जाने के बाद। और उसके बाद क्या हुआ था ना, अभी सिद्धार्थ थोड़ा रो रहा था, तो फिर मैं चली गई थी उधर। और उसका हाथ पे जैसे
छूने से थोड़ा भी दर्द करेगा 2-3 दिन तक। और जैसे कि फिर भी मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बहादुर है, क्योंकि उसको बहुत बार इंजेक्शन लगा है। जितना बार टीका लगता है उतना नहीं रोता है जितना कि बाकी बच्चा रोता है। वो देने के जब इंजेक्शन उसको लगता है उसी टाइम 1-1.5 मिनट ही रोता है, उसके बाद बिल्कुल भी चुप हो जाता है। इतना ज़्यादा बहादुर है। नहीं तो हम लोग को क्या, बड़े बड़े को भी इंजेक्शन के नाम से डर लगता है, लेकिन मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बहादुर है। वो नहीं उतना डरता है, किसी भी चीज़ से उतना नहीं उसको डर लगता है। और फिर क्या हुआ था ना, जैसे कि माँ तो ले गई थी और वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर मैं जैसे ही गई, मुझे इतना ज़्यादा मतलब मुझे रोना आ जाता है जब बच्चा इतना रोता है। और इस तरह से इंजेक्शन देते हैं, लेकिन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है इसी वजह से। और बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे। और जैसे कि मैं गई उस टाइम भी माँ दिलवा दी थी सिद्धार्थ को इंजेक्शन। उसके बाद जो है मैं मतलब सिद्धार्थ को लेकर आ गई, और सिद्धार्थ थोड़ा सा रोया था और मुझे देखकर चुप हो गया और नहीं रोया। तो फिर उसी तरह करते मतलब हम अच्छा भी लगता है जब नहीं रोता है बच्चा। नहीं तो फिर बच्चा का बुखार हो जाता है, तो उसी टाइम बुखार का दवाई भी मैंने पिला दिए थे जब सिद्धार्थ को लेकर मैं आई थी। उसके बाद इस तरह। और अभी जैसे कि सिद्धार्थ बाहर में खेल रहा है और उसको देखना पड़ता है। फिर थोड़ा सा भी नहीं छोड़ते, हम लोग 3 जन हैं लेकिन घर में। तो फिर माँ तो स्कूल चली जाती है सुबह, फिर माँ के पास काम भी बहुत होता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं उसको छोड़ते हैं। नहीं तो वो सबसे ज़्यादा डर जिस बात पे लगता है वो मुंह में भर लेता है, कुछ भी चीज़ हो चाहे मुंह में भर लेता है। उसके बाद आ गए थे कपड़ा फोल्ड करने के बाद किचन पे, और मैंने चाय बना लिए। और बाबा अभी दुकान से ब्रेड लेकर आए थे, तो चाय और ब्रेड हम लोग खा लेते हैं। और यही वाला ब्रेड अभी फ़िलहाल मिलता है, वो भी मिलता है जो ब्रेड आता है पीस वाला, तो अभी नहीं था, सुबह के टाइम मिलता है। उसके बाद थोड़ा सा मतलब बाहर तरफ आ गए थे घूमने के लिए सिद्धार्थ को लेकर, क्योंकि बहुत गर्मी था आज। और क्या हुआ था ना, दी मतलब मेरे दी जाने के बाद मैं एक दिन भी शाम को नहीं गई थी कहीं, मतलब जो हम लोग जाते हैं ग्राउंड वगैरह घूमने, तो नहीं गए थे, आज ही गए थे। और देखिए अभी शाम के टाइम हो गया और सिद्धार्थ भी मेरा हंस रहा है। और जल्दी से शाम हो जाता है तो फिर हम लोग आ जाते हैं। और उसके बाद इधर में शाम के मतलब दिया के टाइम हो गया था, तो मैं दिया जला रही हूँ। और माँ रोज़ दिया जलाती है, लेकिन माँ का 2-3 दिन से जो है थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ है। और ऐसे जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी था, फिर अचानक से बरसात के जैसे कर दिया, मतलब बारिश भी हुआ और फिर से गर्मी। तो इस तरह से क्या होता है ना, बड़े का हो या बच्चा को, किसी का भी सर्दी जुकाम हो ही जाता है। तो फिर यहाँ पर माँ को बोले तुम रहने दो, मैं दिया जला देती हूँ। और वो माँ जो है सिद्धार्थ को लेकर है। उसके बाद शाम का दिया जो है इसी तरह हम लोग जलाते हैं, रोज़ का जो दिया जलता है सिंपल सा। तो फिर इसी तरह हमारे जो है यहाँ पर तुलसी मंच यहाँ पर पहले करते हैं, वो उसके बाद हम लोग का द्वार के सामने ही जो मंदिर है वहाँ पर और हो जाता है। अभी तक फिर 2-2 चारपाई बिछा कर रखें, क्योंकि अभी कुछ देर तक हम लोग आंगन में ही रुकते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अभी बरसात के टाइम पे लाइट जैसे कि आंगन का जलता है, बाहर का जितना भी बहुत ज़्यादा कीड़ा आ जाता है, बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा लाइट बंद कर कर भी रखते हैं हम लोग, एक ही लाइट जला कर रखते हैं जल्दी जल्दी खाना वाना बनाने के बाद, क्योंकि बहुत कीड़ा बरसात के दिन अभी होगा जैसे 2 महीना तक, तो कहीं भी लाइट जलेगा तो कीड़ा आ ही जाता है। दरवाज़ा जान मतलब खिड़की जो है सब कुछ हम लोग बंद करके रखते हैं। फिर भी उसके बाद मैंने मेरा दिया जलाना जो है हो गया है। और उसके बाद मैंने शंख बजा लिए यहाँ पर। और शाम को हमारे यहाँ सबके घर में दिया जलाने के बाद शंख बजता ही है। और कहते भी हैं शंख का आवाज़ जितना दूर जाते हैं उतना दूर जगह जो है पवित्र हो जाता है, और बहुत पवित्र माना जाता है शंख बजाना। और यहाँ पे जैसे कि जितने हमारे यहाँ पर कोई भी पूजा शंख के बिना होता ही नहीं है, मतलब शंख बजता ही है तभी जाकर पूजा संपूर्ण होता है। तो फिर आज का छोटा सा वीडियो मेरा यहीं तक का था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।